हेलो एवरीवन। आज हम एक नया कॉन्सेप्ट के बारे में जानने जा रहे हैं और उसका नाम है कोरियोलिस इफ़ेक्ट। तो ये कोरियोलिस इफ़ेक्ट क्या है? जियोग्राफी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, तो हम इसको बहुत इजी वे में समझने जा रहे हैं। 1835 में जी कोरियोलिस ने ये कोरियोलिस इफ़ेक्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो दिए थे। तो कोरियोलिस इफ़ेक्ट क्या बोलता है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो विंड होगा वो राइट की ओर डिफ्लेक्ट होगा, मूव करेगा, एंड साउदर्न हेमिस्फीयर में जो विंड होगा वो लेफ्ट की ओर डिफ्लेक्ट करेगा। तो ऐसा क्यों होता है? तो इसको डिस्क्राइब करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि हमारा जो अर्थ है, ये अर्थ के जो शेप है वो स्फेरिकल है। ये स्फेरिकल शेप होने के कारण हमारा रोटेशन जो होता है अर्थ का, उस रोटेशन को ही कोरियोलिस इफेक्ट का मेन माना जाता है, मेन कॉज माना जाता है। मतलब रोटेशन का जो स्पीड है उसके ऊपर कोरियोलिस फोर्स का इफेक्ट डिपेंड करता है। हमारा जो इक्वेटोरियल रीजन है ये सबसे तेज़ घूमता है, लगभग 16,000 किमी इतना स्पीड में घूमता है पर आवर। और जो हमारा पोलर रीजन है वो 0 पॉइंट इतना किमी में घूमता है। तो ये जो मूवमेंट, घूमने का जो डिफरेंस है जो स्पीड का, वो बहुत ज़्यादा है। तो उसके कारण क्या होता है, हम अगर ऐसे एक पकड़ लेते हैं, जब भी हम इक्वेटर से कुछ भी अगर थ्रो करेंगे तो इसका जो स्पीड होगा, इसका स्पीड अगर ऐसा है तो ये जगह का स्पीड बहुत कम होता है। तो ये जो है इसका एक्सपेक्टेड पाथ ऐसा होने के बावजूद इसका लो स्पीड होने के कारण ये इधर से डिफ्लेक्ट हो जाएगा। कोरियोलिस फोर्स को एक दूसरे फार्मूला से भी जाना जाता है, जो है कि द कोरियोलिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द latitude of that particular place, as because the latitude from the equator changes as we move towards the pole। हमारा जो स्फीयर है अर्थ, तो उसमें जो लैटिट्यूड होता है वो ऐसा होता है, और ये जो लैटिट्यूड का जो स्पेसिंग है, ये स्पेसिंग अगर हम देखें ये चेंज होता है, ये बढ़ता रहता है हम पोल से। इसको अगर 0 डिग्री है और ये अगर 90 डिग्री है, इसको साइन वैल्यू से दिखाया जाता है। कोरियोलिस फोर्स इक्वल टू साइन ऑफ दैट एंगल। अगर 0 होगा तो उसका वैल्यू भी 0 आता है, और साइन 90 का वैल्यू होगा ये 1 आता है। ये 0 to 1 का जो रेंज है, 0 इक्वेटर पे है, 1 है पोल पे। इसीलिए हम देखते हैं कोरियोलिस फोर्स जो होता है पोल में मैक्सिमम होता है और इक्वेटर में होता है मिनिमम। अगर यहाँ पे कोरियोलिस फोर्स को एक और अच्छी तरह से हम लोग समझने की कोशिश कर सकते हैं, इसमें अगर एक डाइस है, इसमें 1 2 3 4 ऐसे आदमी बैठे हुए हैं, इसके पास अगर एक बॉल है, ठीक है, इसके पास अगर बॉल है, ये अगर इसको देना चाहता है, तो अगर ये एंटी क्लॉकवाइज एज हमारा अर्थ वेस्ट टू ईस्ट मूव करता है क्लॉकवाइज, अगर इसको हम ऐसे देंगे तो अगर ड्यूरिंग रोटेशन अगर इसको थ्रो करेंगे तो इसका जो बॉल है वो इस पे ना जाके ये जो आदमी बैठा है ए बी के पास चला जाएगा। ये भी कोरियोलिस फोर्स से ही होता है। ये कोरियोलिस फोर्स इसीलिए जितना ज़्यादा स्पीड होगा, तो इक्वेटर में स्पीड सबसे ज़्यादा होता है लेकिन कोरियोलिस फोर्स सबसे कम होता है, क्योंकि इसका डिफ्लेक्शन कम होता है। तो जैसे जैसे हम लोग नॉर्थ हेमिस्फीयर ऊपर दिखे जाते रहेंगे, उसका डिस्टेंस जितना जितना बढ़ते रहेगा, उसके साथ साथ उसका स्पीड भी कमता रहेगा और कोरियोलिस फोर्स ज़्यादा होता रहेगा।